मेरे साथ इस वक्त शरद कोहली साहब जुड़ गए, अर्थशास्त्री हैं आप। कोहली साहब, आप कैसे समझ रहे हैं इस खबर को, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा एक गलत फहमी जो लोगों के दिमाग से हमें निकालनी चाहिए वो ये है कि 2016 8 नवंबर को जो हुआ था वो आपको 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा करने को कहा गया था। यहाँ पर आपको सिर्फ नोट बदलने को कहा जा रहा है, तो इसलिए इसको लोग नोटबंदी कह रहे हैं। नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। ये वो नोट बंद कर दिए गए थे, ये आपको बदलने को कहा जा रहा है। आपको बैंक में जमा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 500-500 के 4 नोट या 100-100 20 नोट ले सकते हैं जाके। पहली तो ये बहुत बड़ी। लेकिन 2000 का नोट बंद तो हो रहा है ना कोहली साहब? नहीं, बंद हो रहा है वो मैं समझा, पर आपको बैंक में जमा करने के लिए कंपेल नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, 500 और 1000 के नोट जब 2016 में हुआ था उस समय आपको जमा करने के लिए कहा गया था। आपको अगर ध्यान होगा, इसमें आपको जमा करना आपका ऑप्शन है, पर आप चाहें तो आपको बदल सकते हैं इसको जाके। पहली ये बात। दूसरी जो एक बात जिसकी मुझे थोड़ी सी चिंता है, वो चिंता ये है कि अब जब आप इसको खर्च करने जाएंगे, क्योंकि सब लोग बैंक में सकता है ना जाएं, आप कोई दुकान पे जाएंगे मान लीजिए इसको खर्च करने, तो वो दुकानदार उसको लेने से मना कर सकता है, क्योंकि उसके पास इकट्ठे होते जाएंगे और वो कहेगा भैया अपनी सिरदर्दी आप मेरे सिर देके जा रहे हो, खुद बैंक जाने की बजाय मुझे बैंक में चक्कर मारने पड़ेंगे। ये मुझे लग रहा है इसमें सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कोई दुकानदार इसको 30 सितंबर तक मना ना करे लेने से। अगर वो मना करते तो उस पर किसी न किसी तरीके का डेटरेंट या जुर्माना लगना चाहिए, वरना लोग इसको बैंकों में ले लेके और बैंकों की लाइन ना लग जाए, बैंकों में भीड़ ना लग जाए, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ये नोट पहले से ही आपको दिखने कम हो गए थे। पिछले 2-3 साल से नोट दिखने को कम मिल, ना एटीएम से निकल रहे थे, ना ये बैंक से निकाले जा रहे थे, और इनका प्रचलन कम हो गया था। मुझे लग रहा है चिंता उन लोगों की होगी जिनके पास गड्डियों की गड्डियां रखी होती हैं और या जिनके पास उनको उतने चक्कर बैंक के लगाने पड़ेंगे 10-10 करके। मुझे लग रहा है ये कई लोगों के जो रिएक्शंस है ना शरद कोहली जी, जो आप कह रहे हैं वही बात सामने भी आ रही है। जब हमारे रिपोर्टर्स वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं जाकर कई जगह दुकानों में, बाजारों में, तो लोग भी कह रहे हैं कि जो काला बाजारी थे उनके लिए फायदे का सौदा था ये 2000 का नोट, उनकी जेब में तो शायद ही कभी रहा हो। लेकिन मुझे ये भी बताइए, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है फैसला आपको? कोई दिक्कत आपको इसमें नजर आ रही है? मुझे ये लग रहा है, इसमें सीधी सी बात है, मुझे इसमें ये लग रहा है कि ये फैसला देर से आया है, क्योंकि जब ये नोट 2016 में लाया गया था तो ये एक टेम्परेरी तरीके से लाया गया था। ये तो लोग तो ये कह रहे थे भाई 500-1000 के बंद के 2000 का निकाल दिया, ये क्या बात हुई? तो ये टेम्परेरी उस टाइम जो करेंसी शॉर्टेज थी उसको भरने के लिए ये लाया गया था। तो ये 6 साल 6.5 साल चल गया। मुझे तो यही हैरानी है कि इसको चलना ही नहीं चाहिए था इतना पहले, तो इसको इतने दिन खींचने ही नहीं देना चाहिए था। तो मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं है। ये इसकी स्लो डिमोनेटाइजेशन या स्लो विड्रॉल तो इसका पहले से ही चल रहा था। लेकिन एक सवाल भी है शरद कोहली जी, एक सवाल भी है, जरा इसे समझिएगा। आम लोगों के नजरिए से सवाल पूछ रहा हूं। आज के जमाने में जब महंगाई चरम पर है, कोई अगर कैश देकर ही सामान लेना चाहे कहीं से, तो उसके लिए अगर सबसे बड़ा नोट है तो अब 500 का नोट ही रह गया। हाँ बिल्कुल। और आप अगर दूसरे देशों में जाएं, अगर आप यूके में जाएं, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, तो वहाँ पर 50 पाउंड का नोट सबसे बड़ा माना जाता है और वो इन्हें गिने लोगों के पास आपको दिखाई देता है। आप जब उस नोट को निकालते हैं तो लोग ऊपर से नीचे तक आपको देखा जाता है कि भाई 50 पाउंड का नोट ये क्यों निकाल के दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज जब हम पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, और एक CBDC आ रही है जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, ई-रूपी जिसको कहते हैं। इन सबके आने के बाद ये कागज के नोटों का रेलेवेंस तो वैसे ही आने वाले सालों में खत्म होने वाला है। तो मुझे लग रहा है लोगों को अपनी आदत जितनी जल्दी बदले उतना अच्छा है। इन कागज के नोटों से दूर जाना ही अच्छा है, देश की तरक्की के लिए भी, कागज की इकोनॉमी के लिए भी, और नकली नोटों से। ठीक है। और शरद कोहली जी, जो बात आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं भी कह रहा था कि 2000 के नोट अचानक से बाजार में दिखने भी बंद हो गए थे आम लोगों के लिए, एटीएम से नहीं निकल रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।